लास्ट दो क्वेश्चन में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें मॉड ऑफ ए प्लस बी या मॉड ऑफ ए माइनस बी को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में निकालना था। अब इसमें हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एक नया फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं जिसके ऊपर आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इस पे 1 मार्क भी क्वेश्चन आता है और इस पे आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो कि काफ़ी ज़्यादा आता है, आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकाला जाता है। ठीक, जैसे ये हो गया आपका वेक्टर ए और बी। ये दोनों वेक्टर को एडजेसेंट वेक्टर बोला जाता है, या इनको आप बोल सकते हो एडजेसेंट साइड्स हैं ये। और क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सेम है, इसलिए इनको को इनिशियल वेक्टर्स भी बोला जा सकता है। तो अगर ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, यहाँ से अगर मैं इसके बेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, इस परपेंडिकुलर को सपोज मैं एच लिख देता हूँ। ये दोनों वेक्टर के बीच में अगर इस एंगल को थीटा ले लूं और इसका कुछ मैं नेम लिख देता हूँ, जैसे पी क्यू आर एस एंड टी। तो अगर मैं एक ट्रायंगल पिक करता हूँ, जैसे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी इस ट्रायंगल में अगर मुझे साइन थीटा लेना है, जैसा कि आप लोग क्लास 10 से ऑब्वियसली बातें पढ़ के आ रहे हो, तो आपको इतना बेसिक चीज़ें तो क्लियर होंगी। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया विच इज एच अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि बी हो गया। तो यहाँ से आप एच की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, बी साइन थीटा। अब कोई भी आपके पास चाहे ट्रायंगल हो चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसका जो एरिया होता है आपके पास, वो एरिया होता है, ट्रायंगल होगा तो हाफ बेस इनटू हाइट, और क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसमें हो जाता है डायरेक्ट आपका बेस इनटू हाइट। अब बेस क्योंकि यहाँ पर आपका वेक्टर ए है और हाइट आपके पास जो है वो ये है विच इज बी साइन थीटा। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्रॉस बी का, जो कि होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं इस a इंटू बी इंटू साइन थीटा है तो क्या मैं इसे a क्रॉस भी लिख सकता हूँ? आप देखो यहाँ पे, लेकिन a क्रॉस बी नहीं लिख सकता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि a क्रॉस बी अगर आप लिखना चाह रहे हो तो आपको एक यूनिट वेक्टर भी चाहिए जो कि यहाँ पर आपको कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसी a क्रॉस बी पे मैग्नीट्यूड डाल दूँ तो किसी भी वेक्टर का आप एक बार मैग्नीट्यूड निकाल चुके हो, तो बाकी उसका कितनी मर्जी बार आप मैग्नीट्यूड निकालो वो सेम ही रहने वाला है। तो इसलिए आपका ये आंसर तो ऐसे ही रहेगा, मॉड ऑफ ए, ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी एंड ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो आप जो ये ए बी साइन थीटा है इसको क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि यही हमारा जो पैरेललोग्राम या कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसके एरिया का फॉर्मूला आप ऐसे ही निकाल सकते हो। यहाँ पर ए और बी जो है आपका, वो आपकी एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए। ठीक, तो जैसे हमने एक इक्वेशन निकाली कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली हम लोग अगर मॉड निकालेंगे ए डॉट बी का तो वो बन जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई। क्योंकि यहाँ पर जो आपको चीज चाहिए वो चाहिए ए क्रॉस बी, लेकिन जो आपको क्वेश्चन में मेंशन है वो मॉड ऑफ ए है, मॉड ऑफ बी है, ए डॉट बी है, लेकिन ए क्रॉस बी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा जिस रिलेशन में आपके पास ये चीजें तो हो ही, साथ में आपके पास ए क्रॉस बी भी होना चाहिए। तो जैसे हम लोग के पास ये 2 इक्वेशन है, तो अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड करूं, जैसे ए क्रॉस बी लिखा मैंने, इसके मॉड को स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर करके ऐड करते हो तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की चीजें हैं वो लेफ्ट में ऐड होंगी, जो राइट हैंड साइड की चीजें हैं वो राइट साइड में ऐड होंगी। तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये बन गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर, और इनका जब आप स्क्वायर करोगे तो देखो ए इधर भी है इधर भी है,
बी इधर भी है, इधर भी है। इसका मतलब स्क्वायर करके आप इन चीज़ों को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, बी का करोगे तो बचेगा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। और जब आप ये चीज़ कॉमन ले लोगे तो आपके पास यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है। तो ये बन गया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास ए क्रॉस बी का स्क्वायर, देन ए डॉट बी का स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो आपका है उसमें ये फॉर्मूला तो यूज होना ही है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला जब पेपर में आए तो ऐसे डराइव नहीं करना है, आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू भी आपका इस पे बेस्ड होगा। ऐसे ही आपको जैसे 1 2 3 4 चीजें हैं, आपको 3 चीज दी होगी और चौथी चीज फाइंड आउट करनी होगी। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपसे ये फाइंड आउट करवा लें, चाहे ये कर लें, चाहे ये करवा लें, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या चाहिए, आपको ए क्रॉस बी चाहिए। तो देखो बाकी चीजें आपको मेंशन है, तो जो जो मेंशन है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे ए क्रॉस बी मुझे नहीं पता तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ए डॉट बी देखो आपको 12 लिखना है, तो आप इसे 12 का स्क्वायर कर लोगे। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर कर लो तो ये बन जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर विच इज 100। मॉड ऑफ बी 2 का स्क्वायर विच इज 4। तो ये हो गया आपके पास 400। और आप जब प्लस में इस चीज को आप इधर लेके जाओगे तो माइनस आपका 12 का स्क्वायर आ जाएगा। और ये हो गया आपके पास 400 माइनस 144। और जब आप इसको माइनस कराओगे तो आपका 256 आएगा। ये हो गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे रूट आएगा आपके पास विच इज 256। और अगर आप 256 का रूट लोगे तो हालांकि जब भी किसी नंबर का रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है, तो ये जो मॉड है या मैग्नीट्यूड है ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसलिए हम -16 नहीं लिख सकते, इसलिए इसका आंसर आपका +16 होगा। फिर आपका जो एरिया होगा वो एरिया क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपका a क्रॉस b है, तो यहाँ पर a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 16, तो 16 स्क्वायर यूनिट्स ये आपका एरिया हो गया जो कि रिक्वायर्ड था। तो आपको ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, साथ में बाकी आपने जो ऐसे क्वेश्चन करा। थैंक यू।